मातरम वंदे 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 मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं द्रुमदल शोभिनी सुहासिनीं सुमधुर भाषिनीं सुखदा वरदा मातरम वंदे 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 मातरम सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले सप्त कोटि भुजे थर करवाले सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले सप्त कोटि भुजे थर करवाले अब लखन मात वाले बहुबल धरनीं नमामि तरिणीं रिपुदल वरनीं मातरम वंदे वंदे मातरम मातरम वंदे 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 मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जहाँ दिनाधीश बीबी राणा ASP श्री विनोदी मांझी और अन्य गणमान्य लोग उनकी अगवानी कर रहे हैं। रहे हैं Salute! Salami! Just!
परेड कमांडर सहर्ष स्वीकार किया। जय हिंद श्रीमान। परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। प्लाटून नंबर 1 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। से लहराता हमारा तिरंगा हमारे लोकतंत्र की आन बान और शान का प्रतीक है। भारत का ध्वज जिसे हम वर्तमान भारतीय ध्वज को पिघले प्रक्रिया ने डिजाइन किया था, जो इसकी शान व संस्था सराहनीय थी। अभी मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश पुलिस की टुकड़ी का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर प्रोफेसर सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार। प्लाटून नंबर 2 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर ASI सुनीता। जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर SSG संजय राज। प्लाटून नंबर 5 प्लाटून नंबर 6 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर यश भारद्वाज। प्लाटून नंबर 7 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर महेश कुकरेजा। प्लाटून नंबर 8 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर वास्तवी कौंडल। प्लाटून नंबर 9 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर मंत्री भारद्वाज। और अपना समस्त योगदान कर दिया। कुछ महीने पहले ही हमारे देश ने अपने राष्ट्रीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया और अमृतकाल की प्रवेश किया। ये न केवल अगली पीढ़ी के लिए बल्कि हम सभी की अनुमति प्राप्त की। जय हिंद श्रीमान। परेड को सलामी मंच से गुजरने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। प्रदान की गई अनुमति। जय हिंद श्रीमान। मुख्य अतिथि से अनुमति लेने के बाद परेड कमांडर चल परेड कंधे शस्त्र परेड तीनों 3 के कूच कॉलम में दाहिने चलेगा। दाहिने मुड़। परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर सौरभ ठाकुर के नेतृत्व में ये भव्य परेड सलामी मंच की ओर मार्च करती हुई। पुलिस जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने दाहिने देख से मुख्य अतिथि का अभिवादन किया। हिमाचल प्रदेश के ये जवान कानून व्यवस्था बनाए रखने में साथ साथ कई अन्य कार्य में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महिला पुलिस की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है ASI सुनीता। होमगार्ड के जवान जिनका नेतृत्व कर रहे हैं PC HSG बलदेव राज। होमगार्ड के जवान भी विभिन्न अवसरों पर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए इनके साथ होमगार्ड महिला टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर HSG शिक्षा कुमारी।
इनके बाद राजकीय स्नातक महाविद्यालय चंबा की एनसीसी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पलाटून। नवोदय विद्यालय सरोल की छात्र टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पलाटून। इनके बाद नवोदय विद्यालय सरोल की छात्रा टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है पलाटून कमांडर महक कुकरेजा। राजकीय कन्या महा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा की एनएसएस टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है पलाटून कमांडर वास्तवी कौंडल। राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा की एनसीसी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पलाटून कमांडर प्रतीक भारद्वाज। इसके लिए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पलाटून कमांडर महेश कुमार। आज भी अपनी आज़ादी 20 चीजों के बलिदान से और आखिरी का बहन धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए होमगार्ड के जवान की भव्य जोरदार तालियां होनी चाहिए इन जवानों के लिए। बहुत आभार आपका। सभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी उपस्थित हैं। विशिष्ट मेहमानों के तौर पर चंबा सदर के माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, उपायुक्त श्री डीसी राणा जी, उप पुलिस अधीक्षक श्री विनोद मान जी, सम्मानीय पूर्व सैनिक, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का, पत्रकार बंधुओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी वर्ष 1985 में सबसे युवा विधायक के रूप में विधानसभा में पहुंचने के बाद हिमाचल की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भटियात विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार विधायक चुने जाने के बाद श्री कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। मेरा निवेदन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी से कि वे गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर जिला वासियों को अपना शुभ संदेश देने के लिए। श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी। आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय श्री नीरज नैयर जी, उपायुक्त श्री डीसी राणा जी, एएसपी श्री विनोद धीमान जी, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमल ठाकुर जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार ठाकुर जी, हमारे प्रत्याशी चौराहा से खन्ना जी और मंच पर बैठे हुए सभी अधिकारी वर्ग, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य हमारे साथी वरिष्ठ और कनिष्ठ, हमारे कांग्रेस संगठन के सभी पदाधिकारीगण, चंबा नगर के प्रबुद्ध नागरिक, यहाँ उपस्थित चंबा जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी सामान्य साथी, जिला परिषद पंचायत इकाइयों के सभी पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, दोस्तों साथियों व कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों, मुझे प्रसन्नता है, खुशी है कि गणतंत्र दिवस के ऊपर आज चंबा के इस ऐतिहासिक चौगान में मुझे आज के समारोह की अध्यक्षता करने का सुअवसर मिला। मैं आभारी हूँ ईश्वर का, अपने चुनाव क्षेत्र की जनता का, हिमाचल प्रदेश की जनता का, कि अभी हाल ही में हुए चुनावों में सत्ता परिवर्तन के माध्यम से
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ है। मैं आभारी हूं सभी सम्मान्य सदन के सदस्यों का, विधायकों का, जिन्होंने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी है। इसलिए आज के इस पावन मौके पर मैं आप सबको जो यहाँ उपस्थित हैं, जिला के समस्त नागरिकों को, प्रदेश के सभी भाई बहनों को और देश के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की देना चाहूँगा। साथियों, आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष का वर्तमान जो संविधान है वो लागू हुआ। हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान कमेटी का गठन हुआ और संविधान कमेटी ने सभी दुनिया भर के संविधानों को स्टडी करने के पश्चात 2 साल 11 महीने 19 दिन का समय लेने के बाद ये वर्तमान संविधान आज के दिन लागू हुआ। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री चुने हुए आज की व्यवस्था में बने और देश ने विकास की क्रांति शुरू की। ये वही देश है जिस देश में आजादी से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व छोटी से छोटी वस्तु बाहर से आती थी। आज ये वही देश है जो दुनिया में अपना अलग स्थान बनाकर जो है खड़ा हुआ है और अब तो G20 के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। ये सफर, ये 74वां हमारा गणतंत्र दिवस है और इस सफर में जो हमने आयाम स्थापित किए हैं उनको हासिल करने में देश के सभी नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र से हो या हमारी सैन्य सेवाओं से हैं, सबने भरपूर योगदान देकर सारी दुनिया में भारतवर्ष का नाम जो है पैदा किया है। एक अलग पहचान हमने बनाई है। मैं आज के इस पावन मौके पर उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान देकर हमको आज़ादी दिलाई और आज़ादी मिलने के बाद हमारा जो गणतंत्र स्थापित हुआ, मजबूत हुआ, समय समय पर चुनाव के माध्यम से सरकारें बनी केंद्र में, प्रदेशों में, और इस देश की एकता, अखंडता और हमारे जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, बलिदान देकर देश की रक्षा और सुरक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। आज के इस पावन मौके पर मैं उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को और आज़ादी के बाद देश की सीमाओं में लड़ने वाले सभी हमारे फौजी भाइयों को, हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों को, उनके सेनानियों को, उनके परिवारों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, जहां देश आगे बढ़ा है वहां हिमाचल प्रदेश भी पीछे नहीं रहा है। ये वही हिमाचल प्रदेश है जिसमें आजादी के समय में सड़कें नाम मात्र थी, शिक्षण संस्थान नाम मात्र थे, स्वास्थ्य संस्थान नाम मात्र थे,
पानी, बिजली अधिकतर हिमाचल प्रदेश में नहीं था। ये वही हिमाचल प्रदेश है जिसकी शुरुआत वर्तमान हिमाचल प्रदेश में जो विकास की आधारशिला है हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के माध्यम से रखी गई। उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री हुए उन सब ने अपने कार्यकालों में काम कर हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को दिया है। लेकिन जहां आधार पुख्ता तौर पर, मजबूती के तौर पर डॉक्टर वाईएस परमार जी के माध्यम से रखा गया और उसमें आज का जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको पैदा करने में एक विशेष योगदान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय उनको बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का मिला है। आज फिर से सत्ता परिवर्तन के बाद हिमाचल प्रदेश में हिमाचल वासियों के आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से कांग्रेस सत्ता को प्राप्त हुई है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने मात्र अभी 11 जनवरी को शपथ लेने के बाद 1 महीने का कार्यकाल पूरा किया है, कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। 1 महीने के इस दौरान सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है, सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम हैं उनमें तेजी लाने की बात कही है। विशेष रूप से अनाथ बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेसहारा जो परिवार और बच्चे हैं उनके लिए विशेष योजनाएं जो है वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है बनाना शुरू की हैं, जिससे आभास होता है कि सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम हैं, सरकार का जो दायित्व है सामाजिक सुरक्षा का, क्योंकि हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है और हमारा संविधान वेलफेयर स्टेट को एम्फसाइज करता है, दिखाता है, दर्शाता है। चुनी हुई सरकारों का दायित्व है कि जहां विकास को आगे बढ़ाए, मूल रूप से जो विकास की आवश्यकता है, जो पानी की है, बिजली की है, सड़कों की है, उन क्षेत्र में काम करे। ये जो आधारभूत ढांचा जिसको सड़कों के रूप में, बिजली की योजनाओं के रूप में, पीने के पानी की योजनाओं के रूप में, शिक्षण संस्थानों के रूप में, स्वास्थ्य संस्थानों के रूप में हम देखते हैं, ये सुदृढ़ हो और हर व्यक्ति तक जो है इनका लाभ मिले और इस बात को सुनिश्चित किया जाए, ऐसे प्रयास कांग्रेस सरकारों के द्वारा विशेष रूप से रहे हैं। मैं आज के इस मंच के ऊपर इस प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता जिससे कोई चर्चा पैदा हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जो आधारभूत ढांचा जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में पूर्व की सरकारें छोड़ के गई थी, आज वो आधारभूत ढांचा हमको जो है आज डगमगाया हुआ हमको दिखता है। आप चाहे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की बात ले लीजिए, शिक्षण संस्थानों की बात ले लीजिए, पानी और बिजली की योजनाओं की बात ले लीजिए, सड़कों के रख रखाव की बात ले लीजिए, हर क्षेत्र में जो है विकास की गति जो है धीमी हुई है। इसलिए सत्ता परिवर्तन के बाद जो जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को दी है, माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दी है, ये सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी, ऐसा इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। हम जानते हैं कि हमारा दायित्व, कर्तव्य हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक के प्रति है।
और हम अपने संविधानों का विशेष प्रयोग करते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें यूनियन का एक अपना दायित्व है और जो राज्य है उनका अपना दायित्व है। दोनों अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंस है, उनका अधिकार क्षेत्र अपना अपना है और जो सहायता केंद्र से राज्य को मिलनी चाहिए, अपेक्षित है, वांछित है, हमारा अधिकार है, वो हमको केंद्र से मिलेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, मानता हूँ। और जो दायित्व प्रदेश सरकार का है वो प्रदेश सरकार निभाएगी, ऐसा भी मैं मानता हूँ। साथियों, चूंकि मैं चंबा जिला से हूँ, भटियात मेरा चुनाव क्षेत्र है, मैंने कहा है मैं ऋणी हूँ अपने लोगों का, अपने साथियों का, अपने चुनाव क्षेत्र के सभी बहनों भाइयों का, सभी नागरिकों का जिन्होंने मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 5वीं बार जाने का मौका दिया। और मैं आभारी हूँ विधानसभा के सभी सामान्य सदस्यों का जिन्होंने सर्वसम्मति से रूप में मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है सौंपी है, दी है। मैं इस मंच के माध्यम से और गणतंत्र दिवस के इस पावन दिवस के ऊपर हिमाचल वासियों को इस मंच के माध्यम से सदन के सभी सामान्य सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा, कुलदीप सिंह निष्पक्ष होकर विधानसभा की कार्रवाई करेगा, हिमाचल प्रदेश के जनहित के मुद्दों को विशेष रूप से सदन में चर्चा में लाया जाएगा और हिमाचल प्रदेश के लिए जल कल्याणकारी नीतियों को जो है और सुदृढ़ और सशक्त जो है वो किया जाए। मैं चंबा जिला की सभी चुनाव क्षेत्रों और विशेष रूप से चंबा चुनाव क्षेत्र के सभी भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो जिम्मेवारी हमको मिली है सरकार की योजनाओं को, सरकार के कार्यक्रमों को, यहाँ के विकास को, चंबा जिला के विकास को, चंबा जो है विकास की दृष्टि से आकांक्षी जिला है और विकास की यहाँ अतिरिक्त आवश्यकता है। सरकार का ध्यान हम इस ओर आकर्षित करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि चंबा जिला जो है इन 5 वर्षों में आकांक्षी की उस लिस्ट से बाहर निकलकर अन्य जिलों के जो है बराबर विकास की गति से आगे बढ़े। यहाँ विकास की दृष्टि से बहुत काम होने की आवश्यकता है, सड़कों का जाल बिछाने की आवश्यकता है, पर्यावरण की टूरिज्म की दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है, संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है, रोजगार देने की व्यवस्था पैदा करने की जरूरत है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कांग्रेस सरकार का, जिन्होंने पहली मीटिंग में जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके लिए वायदा किया था कि ओपीएस की स्कीम हम लागू करेंगे और पहली मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को, न्यू एनपीएस को लागू किया है। इस मंच के माध्यम से मैं सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा और सभी प्रदेश के कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा। अधिक समय न लेकर आखिर में फिर से मैं आप सबको और इस मंच के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि विधानसभा की कार्रवाई के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के हर जिले का विकास समदृष्टि से हो, बराबर हो, हर जिला आगे बढ़े, हर प्रदेश वासी जो है आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से गणतंत्र दिवस के इस मौके पर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल। मैं बस काम
विद्यालय चंबा के छात्राएं ग्रुप डांस लेकर आ रही हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा। Level
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं बुलाना चाहूंगा ITI जितने उदास क्यों हो? अरे उदास नहीं तो क्या, खुश होना है। तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आ गई है, फिर से लड़की है। लड़की है तो क्या हुआ? मुझे नहीं चाहिए ये लड़की, मुझे लड़का चाहिए। मैं लड़की का बोझ नहीं उठा सकता। उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसकी शादी में जो लाखों करोड़ों का दहेज का खर्चा होगा, वो मैं नहीं उठा सकता। तुम अभी चलो मेरे साथ अबॉर्शन करवाने। चलो। रोहित नहीं होगा ज्योति, रोहित ज्योति चलो। नहीं रोहित प्लीज ऐसा मत करो। रोहित प्लीज ऐसा मत करो। रोहित प्लीज ऐसा मत करो। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं लिखी थी, और आप सबने मिलकर मेरे तकदीर का फैसला भी सुना दिया। नहीं माँ नहीं, मुझे जी लेने दो माँ, मुझे जी लेने दो। आपकी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। मैं आपके साथ रहकर आपके सारे काम कर दिया करूँगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पे बोझ बनूंगी, तो मेरे इस ऑपरेशन पर खर्चा भी मत करना माँ। मैं भगवान से कहूंगी कि मेरी माँ पैदा होते ही मेरा मुंह देखे माँ। नहीं मेरी बच्ची, तुम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रोहित, रोहित, मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन इस बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मरती है तो मर जा, और मैं ये बेटी नहीं होने दूंगा। माँ, मुझे बाहर निकालो माँ, अंदर मेरा दम घुट रहा है माँ। तुम आखिर भी क्या करेगी मेरी बच्ची? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है मेरी बच्ची। ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है मेरी बच्ची। ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है। मैं ही मार दी जाती है, और अगर तू भी जिंदा रही तो तू भी मेरी तरह धक्के ही खाएगी मेरी बच्ची। तू भी मेरी तरह धक्के ही खाएगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बाहर तो इससे भी डरावना है मेरी बच्ची। बाहर तो इससे भी डरावना है। बाहर आने से अच्छा है कि तू बाहर ही मत आ।
ज्योति, ज्योति, उठो ज्योति, उठो। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? ज्योति, मुझे लड़का नहीं चाहिए ज्योति, मुझे तुम चाहिए। मुझे माफ कर दो ज्योति। ज्योति उठो। अरे मूर्ख, अब रोने से क्या फायदा है? आप कौन? मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं पार्वती हूँ। मैं शीतला हूँ। मैं ज्वाला हूँ और मैं हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया है ताकि मैं लक्ष्मी बन तुम्हें सुख और शांति दूं। मैं पार्वती बन तुम्हें स्वाभिमान दूं। मैं शीतला बन तुम्हें शांति दूं और मैं ज्वाला बन तुम्हें रोशनी दूं और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जिंदगी में खुशहाली लाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। अरे हमारा कसूर ही क्या था? हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, गोलियां फैलाते हो और कोख में ही हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों का हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिरों में आकर चुनरी ओढ़ाते हैं और कोख में ही हमारी कब्र बनाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगे, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के समाज के हालात देखकर डर गया था। अरे मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसी गंदी सोच के लोगों ने ही बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? बेटे के मोह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, सबको बहन चाहिए, सबको बीवी चाहिए, मगर बेटी किसी को क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद से होती है बेटियां, माँ बाप को दुख हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक गुल को, दो गुलों की लाज ढोती है बेटियां, मगर फिर भी किसी को क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों? आखिर हमारा क्या कसूर है? क्या कसूर है हमारा? है किसी के पास इस बात का जवाब? आखिर हमें क्यों मार दिया जाता है? क्यों? आखिर हमें क्यों मार दिया जाता है? क्या कसूर है हमारा कि हम इस समाज में आते हैं फिर भी हमें मार दिया जाता है? क्यों? 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 मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रोहित क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ज्योति, तुम जिंदा हो ज्योति? अरे हाँ, मैं तो जिंदा हूँ। मुझे क्या हुआ? भगवान, तेरा लाख शुक्र है तुम ठीक हो ज्योति। ज्योति, वो कहाँ गई? कौन? ज्योति, हमारी बेटी, हमारी होने वाली बेटी। अरे रोहित, क्या कह रहे हो? मुझे लगता है बेटी में तुम कुछ ज्यादा ही खो गए। नहीं ज्योति, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए ज्योति। हो तुम? हाँ रोहित, तुम सही कह रहे हो। मैं जान गया हूँ ज्योति।
कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमें हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो हमें सबसे पहले बेटी को बचाना है। हाँ रोहित, तुम सही कह रहे हो। हम सभी को मिलकर बेटियों को बचाना होगा और इसके लिए हम सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। क्यों देंगे ना आप सभी हमारा साथ? देंगे ना आप सभी हमारा साथ? धन्यवाद। बेटा और बेटी के बीच के भेदभाव की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना हम सभी इस ओर अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज के दौर में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटियां आज हर फील्ड में लड़कों से आगे चल रही हैं। तो कृपया इन बच्चों के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। अब मेरा निवेदन रहेगा ITI चंबा की छात्राओं से ग्रुप डांस के लिए। ITI चंबा।
माननीय अध्यक्ष जी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागी, बेटे ले आओ बच्चों को भी लाओ। 2 बच्चे ये पकड़ो, ये ले लो बेटा, ले सामने देखो वहीं से निकल जाओ, उस तरफ से निकलो, आगे नहीं रहते आगे आ जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, इस साइड आ बेटा, थोड़े से थोड़ा सा पीछे आ जाओ, आगे बच्चे वहीं से निकल जाओ आगे, बेटा पीछे आ जाओ, विपिन आगे बैठो, सरू बेटा बैठ तो खुद खड़ा हो, कमांडर प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर मुनीश कुमार नंबर 83, कांस्टेबल रमेश कुमार, ओके सर, फर्स्ट कंटीजेंट, हाथ हटा लो, बेस्ट कंटीजेंट होमगार्ड कार्तिक, कंटीजेंट होमगार्ड मीना कुमारी, बेस्ट कंटीजेंट बबली, बेस्ट कंटीजेंट मिस चांदनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा, बच्चे भारद्वाज, जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल, JNV सरोल, प्लाटून कमांडर, बेस्ट कंटीजेंट मिस मोनिका, JNV सरोल, प्लाटून कमांडर मिस वास्तवी कौंडल, सेकेंडरी स्कूल चंबा, बेस्ट कंटीजेंट मिस निशा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भारद्वाज, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा NCC, बेस्ट कंटीजेंट स्कूल चंबा NCC, बेस्ट कंटीजेंट मिस्टर आकाश, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा NSS, बेस्ट कंटीजेंट मिस्टर पुनीत सूर्या, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा NSS, बेस्ट कंटीजेंट मिस्टर रेहान, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, फ्लैग होस्टिंग के लिए परमेश कुमार, प्रशंसा पत्र दिए जाने हैं जिन्होंने विभिन्न कोविड के समय सराहनीय कार्य के लिए इनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। बिजली विभाग में अनुकरणीय कार्य करने के लिए इंजीनियर तेजूराम, धरवाल, श्री ESG नंबर 1 चंबा, श्री पंकज ठाकुर, फोरमैन, भरमौर में बर्फ गिरने की वजह से वो आ नहीं पाए हैं, तो उनके ताया श्री गोपाल जी ये प्रशस्ति पत्र। प्रवीण कुमार, टीममेट ESD धरवाला, श्री प्रकाश, लाइनमैन, सुल्तानपुर सेक्शन, पंकज ठाकुर, सामने देखो, सामने जी, सामने देख, चलो जी, प्रकाश लाइनमैन, कुमार टीममेट हैं, सेक्शन साहू, प्रताप, भरमौर, मणिमेश यात्रा,
तथा चुनावों के दौरान सराहनीय कार्य करने के लिए इनको प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। के लिए श्री के सिंह ठाकुर जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं इनके द्वारा। श्री तिलक राज जी में काम कर रहे हैं। मिस तनु कुमारी यंग प्रोफेसर टीईओ चंबा। मानद मुख्य आरक्षी ओम प्रकाश पाठ के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निरीक्षक मनोज कुमार प्रभारी थाना तीसा। सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार प्रभारी चौकी गहरा पुलिस थाना सदर। मानद मुख्य इन्होंने वर्ष 2022-23 में अलग अलग सहायक विधि विभाग इन्होंने भी चर्च व अन्य केस प्रॉपर्टी का निपटारा करने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। DCIB शाखा इन्होंने भी जिला के भिन्न भिन्न स्थानों में CCTV कैमरों को स्थापित करने। श्रीमती रोहिणी शर्मा वार्डन KGBV महिला। श्री राकेश कुमार श्री सुनील कुमार डिप्टी रेंजर स्नेक ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। हर्ष जसरोटिया फॉरेस्ट गार्ड। मिस दिव्या हॉर्टिकल्चर। श्री मान सिंह सन ऑफ श्री हरदयाल महासचिव मुगला विकास समिति। श्री दीपक भाटिया अध्यक्ष प्रेरणा इंस्पिरेशन संस्था। सर सामने देखो इधर पर्यावरण इधर देखो इधर नहीं मतलब सर्टिफिकेट अभी तो दे दो फोटो खींचो। श्री ड्यूटी टूवर्ड्स सोशल कॉज विदाउट एनी चार्ज। आगे आगे बैठो विनीत सर आ जाओ आप कमांडो। चलो 1 2 एंगल आना ही नहीं थे सोसाइटी को दे रहे हैं। रमेश कुमार उप प्रधान ड्यूटी। धन्यवाद। बहुत